दिस बिल विल हेल्प टू राइज दिस नंबर। सिर्फ एक लाइन बोली है इसने भी बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बट इसने ये समझा दिया कि इस बिल से मेरे को ये फायदा हो रहा है, बस। अब ये अगर बहुत एक्सप्लेनेशन लिखता ना ऋषभ, तो ये पॉइंट बहुत बड़ा हो जाता। तेरे को ये भी तो देखना पड़ेगा कि पॉइंट बड़ा नहीं होना, तो अपना बहुत कंसाइज करके लिखना है। दिस इज एन आर्ट ऑफ राइटिंग। वी आर नॉट गुड राइटर्स। एग्जाम स्कूल में हमें कौन सिखा रहा है राइटिंग? कॉलेज में भी नहीं सिखा रहे। इफ यू प्रैक्टिस दिस ड्राफ्ट, ट्रस्ट मी इट विल वर्क। मैंने तो एग्जाम के दिन ड्राफ्ट बनाए थे। आई कुड मैनेज टाइम, बट पीपल आर नॉट एबल टू मैनेज टाइम। सो इट डिपेंड्स ऑन योर स्पीड ऑफ थिंकिंग एंड योर स्पीड ऑफ राइटिंग। सोसाइटी, जेंडर गैप, डिस्क्रिमिनेशन, विमेन, इसके बारे में बहुत बातें हो रही हैं। बहुत इजी लैंग्वेज है, ठीक है। नाउ इससे मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ आ रही है कि पेपर 2 में तुमको दिक्कत क्या होती है। अब तुमको कंटेंट मिल गया, आराम से मिल गया होगा कंटेंट, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आप लोग ना उस पे अपना ब्रेन नहीं यूज कर रहे हो, एनालिसिस नहीं आ रहा है। एंड दैट्स ओके, बिकॉज आप शुरू कर रहे हो तो धीरे धीरे आपका एनालिसिस बिल्ड होगा। लेकिन आई वांट टू शो यू सम स्टूडेंट्स हैव गिवन एनालिसिस एंड सम हैव नॉट। सो आई वांट टू शो यू द डिफरेंस। कुछ बच्चों ने ऐसा ही लिखा ही नहीं है, छोड़ दिया कि आ ही नहीं रहे पॉइंट्स। एंड मैंने कहा यार इतने इजी में भी पॉइंट नहीं आ रहे, मतलब डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज योर प्रॉब्लम इंडिविजुअली। पहले हम एक दो देखते हैं। इंडिविजुअल प्रॉब्लम आपको समझनी पड़ेगी क्या है, और उस पर हमें काम करना पड़ेगा, वरना टॉपिक दे दनादन करने से कोई फायदा नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज ये किसका है नाम? यस, वेरी गुड, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड आर्ग्यूमेंट अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप भी अपना जजमेंट दे सकते हैं। आई रीड इट आउट लाउड, जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ। इंट्रो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। आई हैव रिटन इट्स गुड बट कैन बी रिड्यूस्ड। ये बड़ा है बट अच्छा इंट्रो है यार। अब मैं क्या करूं, बड़ा लिख दिया लेकिन अच्छा लिखा, सो आई हैड टू लाइक इट। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया विटनेस द मोस्ट अवेटेड बिल ऑफ द नेशन। सो दिस द स्टार्टिंग लाइन एक सुंदर सी लाइन लग रही है, ठीक है। लग रहा है ओ भाई कुछ आ गया, थोड़ी सी वैसी लार्जर देन लाइफ फीलिंग आ रही है। Okay, 21st September, Nari Shakti Bill. Bill seeks simple 33% Lok Sabha State Legislative Assembly for women. Similar bills were introduced in the past, not passed due to certain reasons. Very good. अच्छा है तुमने reasons नहीं लिखे, क्योंकि वरना बहुत बड़ा intro हो जाता, कोई फायदा नहीं है यहाँ पे लिख। Demand started when 73rd 74th amendment gave reservation to women in rural urban local bodies. ये आप सबको पता है। अब किसी ने कुछ intro में डाला, किसी ने कुछ points में डाला, but I felt this is a good intro. Simple है, कोई फैंसी नहीं है, इट्स अ सिंपल इंट्रो। आर्ग्यूमेंट इन फेवर, फॉर्मेट ऑन पॉइंट, ठीक है। अब जो आपके पॉइंटर्स है ना वो भी बड़े बड़े हैं, ठीक है। आई एम इग्नोरिंग ऑल दिस राइट नाउ, ओके। इतना बड़ा पॉइंट आपका टाइम बहुत लेगा, तो हम धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे इसको थोड़ा छोटा करते रहेंगे। बिल विल हेल्प इंप्रूव इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इंडेक्स। ये आप सबने मेंशन करा है, ठीक है। ग्लोबल इंडेक्स 141 आउट ऑफ 185 कंट्रीज। दिस बिल विल ब्रेक द पेट्रियार्कल मोल्ड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू द पार्लियामेंट। ओके, अब बहुत बच्चों ने मेंशन तो किया कि ये रैंक है, बट आपने उसके साथ कुछ नहीं लिखा। आपने बस लिख दिया रैंक है। अरे मैं क्या करूं, रैंक है तो एक रीजन तो डालो कि बिल से फायदा हो रहा है इस रैंक से, या बिल से कम हो जाएगा क्या। व्हाट इज योर पॉइंट? मेरे को रैंक तुमने लिख दी, बट साथ में कुछ दो तो सही लाइन, तो वो इंपॉर्टेंट है। दो मुझे ये इतना रिलेट नहीं लगी इसके साथ, पेट्रियार्की के साथ, बट स्टिल मैंने कहा चलो ठीक है, इसने रीजनिंग तो दी, बाकी बच्चों ने दी भी नहीं है, सिर्फ लिख दिया 141 रैंक है भैया, कि भैया हम तो रिसर्च करिए, लिख दिया। आपको रीजनिंग देना पड़ेगा साथ में थोड़ा सा। ओके, मोर women representation in parliament will help in addressing crime against women more effectively and strongly. Rules for crimes against women will become more strict. अगेन एक दो बच्चों ने फिर से लिखा था क्रिमिनलिटी के ऊपर कि क्राइम कम होगा। कैसे होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कैसे क्राइम कम होगा। इसने मुझे रीजन दिया कि अब जो क्राइम के लॉज और रूल्स बनेंगे, जब औरतें होंगी वो बनाएंगी, तो वो और उसी हिसाब से स्ट्रिक्ट बनाएंगी, ऐसे कम होगा क्रिमिनल एक्टिविटी। अच्छा, ये लॉजिक समझे। दिस स्टेप विल ऑल्सो लीड टू डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. Men with criminal cases will get tough competition. Fact है. Bill will break the stereotype of Indian people who don't value the contribution of women in India's development through various fields. इसने रवांडा स्पेलिंग गलत है, कंट्री जो है उसका एग्जाम्पल दिया है कि वहां पे 30% रिजर्वेशन है, देखो हम भी उतना कर सकते हैं, और वो कंट्री बहुत अच्छा काम कर रही है तो हम भी वो कर सकते। ये इसने एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स दिया, विच मोस्ट ऑफ यू हैव मिस्ड। इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। आप एक कंट्री का नाम मेंशन करते हो ना, आप उसको एक पूरा पॉइंट बनाओ यार, बढ़िया एग्जाम्पल हो जाता है इंटरनेशनल। मतलब एक इंटरनेशनल कंपैरिजन अगर आप करते हो तो ऐसा लगता है बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। सिंपल, इसने कितने पॉइंट्स दिए? 1 2 3 4 5। आप में से कुछ बच्चों ने 3 पॉइंट दिए, नॉट गुड डन। मैंने लिखा है सबके उसमें रिमार्क्स लिखे हैं, 3 पॉइंट्स बहुत कम है यार। इतना बढ़िया टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, 5 तो बनता ही है, 5 से 7 एग्जाम में, 5 से 7 मैंने आपको उस दिन भी कहा था, 5 से 7 बनाने ही
पढ़े, 3 बहुत कम है। बिल डज नॉट प्रोवाइड एनी रिजर्वेशन टू वुमेन फ्रॉम ओबीसी। अब इसने अगेंस्ट, ये आप लोगों ने बहुत मेंशन किया है कि ओबीसी में नहीं है, फील्स लाइक अ स्टेप टेकन इन हरी, डिस्कशन नहीं किया गया। और रिजर्वेशन टू एससी एसटी इज अ गुड स्टेप, बट ये आपको ओबीसी के लिए भी करना चाहिए था। नो रिजर्वेशन राज्यसभा, ये बहुत लोगों ने मेंशन किया है कि लेजिस्लेटिव और राज्यसभा में नहीं है। ये एक इसका कौन है, ये फैक्ट कौन है। बिल विल फील डिसेप्शन क्योंकि सेंसस के बाद होगा, ये आप सबने लिखा है। अब कुछ बच्चों ने ये वाला पार्ट, एक बच्चे ने शायद लिखा है, इसको इंट्रो में डाल दिया कि सेंसस के बाद होगा। यार इंट्रो में क्यों डाल दिया, नेगेटिव पॉइंट हुआ ना ये। आर्ग्यूमेंट इन फेवर में लो। आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही है कौन सा आर्ग्यूमेंट में जा रहा है, कौन सा नहीं पॉइंट जा रहा है। कुछ बच्चों ने वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में सब पढ़ लिया और जो जो पढ़ा वो आर्ग्यूमेंट्स में लिख दिया। समझ रहे हो, डिफरेंस करना पड़ेगा कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है और बिल के बारे में क्या होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसने ये सारा दृष्टि का है, वैसे तो दृष्टि से लिया। विमेन कैन बी यूज प्रॉक्सीज, लोकल गवर्नमेंट, एमएलए पति, एमपी पति, दृष्टि में बहुत बढ़िया कंटेंट दिया हुआ है। स्टेप इज अ मच नीडेड वन फॉर होलसम, ये इसका कंक्लूजन है। स्टेप इज अ मच नीडेड वन फॉर होलसम डेवलपमेंट ऑफ नेशन। पार्टी शुड, हाँ अब इसने एक सोल्यूशन टाइप भी कुछ दे दिया है कि 1/3 सीट सब पार्टीज को भी रिजर्व करके रखनी चाहिए। गर्ल्स ऑल्सो शुड बी प्रमोटेड इन कॉलेज इलेक्शंस इन लेवल पे, ताकि उनको फ्यूचर पॉलिटिक्स में आए। तो ये जो कॉलेज लेवल पे डूसू वूसू ये सब जो होते रहते हैं, उनके लिए इसने सजेशन दिया है। दो इट इज ऑल टेकन फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स। आप लोगों के सबके पॉइंट सबके मिलते जुलते, तो आई अंडरस्टैंड कि कॉमन सोर्सेज हैं, दैट्स ओके, बट इवन आफ्टर इफ ही इज टेकिंग फ्रॉम द सोर्स, it has been formed very correctly. Okay, so I have given you 14 marks. I will distribute the copies. Next is Rishabh. Yeah, I'm sorry, please बुरा मत मानना यार, ठीक है, बिल्कुल बुरा नहीं मानोगे तो मैं पहले ही बोल रही हूँ, ठीक है। I please take criticism very honestly यार, please. ओके, यहाँ हम एक दूसरे सीखने आए हैं और कुछ नहीं करने आए हैं। सबसे पहले तो ये बता, ये मार्जिन तूने क्यों छोड़ा? एग्जाम के हिसाब से छोड़ा हुआ है कि एग्जाम में मार्जिन होता है? मेरे को समझा दे बस, ताकि मैं उस हिसाब से चेक करूंगी। हम मार्जिन के हिसाब से है, क्योंकि अदरवाइज ठीक है, तो फिर मैं मार्जिन के हिसाब से इसको सोचूंगी, ठीक है। फिर मैं इसको फॉर्मेट का हिस्सा नहीं मान रही हूँ। ये आपका हो गया। विमेन रिजर्वेशन बिल इज प्रपोज लेजिस्लेशन इन इंडिया। क्या ये प्रपोज्ड है? गलती बताओ। विमेन रिजर्वेशन बिल इज प्रपोज लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट वुड रिजर्व 33% ऑफ ऑल सीट्स इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन टू वुमेन। ठीक है, एकदम नॉर्मल इंट्रो है, बट इज इट एन इंप्रेसिव इंट्रो? थोड़ी सी मेहनत कर दे इंट्रो। अब बेटा ये बिल पास हो गया है, अब ये एक्ट बन गया है ना, तो इसको तुम प्रपोज नहीं रहा, अभी ये पास हो चुका है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा तो 2 लाइनें और इसमें डाल देता, बढ़िया हो जाता। ठीक है, बस सुंदरता निखारनी है हमें इसको। तेरी नॉलेज कंटेंट में डाउट नहीं कर रही हूँ, राइटिंग। ओके, आर्गुमेंट फॉर बिल was first introduced in Lok Sabha 96. It has been passed by Lok Sabha and not passed by Rajya Sabha. Is this an argument? Tell me. You tell me. आयशिका, ये आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं है? It's a fact कि बिल के बारे में समझ रहा है तू? तूने इंफॉर्मेशन सही ढूंढी, ये तेरा ऐसे में काम आएगा। ठीक है। सेकंड, नंबर ऑफ कंट्रीज दैट हैव रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन, और तूने एग्जांपल दे दिया रवांडा का, बिल्कुल सही है। इससे क्या करूं मैं? इसकी लैंग्वेज चेंज होनी चाहिए कि देयर आर मेनी कंट्रीज लाइक रवांडा और व्हाटएवर दे हैव रिजर्व्ड, और उससे हमें पता लगा है कि बड़ा अच्छा कंट्री की डेवलपमेंट ग्रोथ है, इसीलिए मुझे लाना चाहिए। जस्ट बिकॉज इंटरनेशनल कंट्री ने कुछ करा है और मैं क्यों करूं? उनका रिजल्ट अच्छा आया है तो मुझे चाहिए ना। समझा ऋषभ? कनेक्शन बस लैंग्वेज का खेल है और कुछ भी नहीं। ये ठीक था पॉइंट। would give reservation of 33 in all state. This means there will be 1194 seats reserved for women in state legislature. ये भी फैक्ट है बेटा, फैक्ट सही है। बट तू मुझे ये बता, तू मुझसे बहस कर रहा है कि women bill लाओ, मुद्दा और स्ट्रॉन्ग चाहिए मेरे को, फैक्ट्स के बेसिस पे मेरे को रीजनिंग दे कि क्यों लाओ। अच्छा, स्टेट लेजिस्लेचर में सीटें बढ़ेंगी, उससे क्या होगा? स्टेट में रिप्रेजेंटेशन ज्यादा बढ़ेगी, जिससे सेंटर में भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी। इसमें तू डाल दे ममता बनर्जी को कि स्टेट में एक ही चीफ मिनिस्टर है। आई नो योर पॉइंट, ठीक है। तो स्टेट, सारे कंट्री में कितने चीफ मिनिस्टर विमेन है? प्रेसिडेंट कितनी बार महिला बनी? ये सिर्फ एक बच्चे ने मेंशन किया है। कितना बढ़िया एक पॉइंट है, नहीं है मेंशन किया आप। इंटरनेशनल कंपैरिजन, 3-4 बच्चों ने रवांडा लिखा है और कोई कंट्री का एग्जाम्पल नहीं आया। आप लिख सकते हो ना, राइट? ओके। Argument against. Okay, women reservation bill has been subject of much debate. It is discriminatory that it would reduce merit in politics. Absolutely correct. How? अब रीजनिंग बहुत बच्चों ने लिख के दी थी कि भाई मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए, और आपने रिजर्वेशन दे दी तो मेरिट नहीं है औरतों का, राइट? यही पॉइंट है और यही सब जगह लिखा भी जा रहा है। ठीक है, आप लिखो, लेकिन ये आपने फैक्ट बताया,
हाँ बोल ऋषि, कुछ बोलना तो बोल। या बेबी, बिकॉज इट्स एन आर्ग्यूमेंट। ऐसे है, तुम ये लिखो, फैक्ट्स लिखो कि भैया ये बिल, विमेन रिजर्वेशन बिल, इंट्रो, फर्स्ट पैरा उसके बारे में बताया, ये है, इतनी बार पास नहीं किया, ये हुआ, उससे इतनी सीट्स आएंगी, ये होगा वो होगा। सेकंड पैरा, ये हुआ ये हुआ, ये फैक्ट्स तो दे दे मेरे को वहां पे। आर्ग्यूमेंट में तो मेरे से बहस कर रहा है ना, रीजनिंग चाहिए मेरे को साथ में तेरी। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट करंट बिल डज नॉट प्रोवाइड विमेन रिजर्वेशन राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये मैंने टिक मारा हुआ है, देख ये ठीक है, ठीक है, ये तेरा ठीक है कि भैया ये कौन है इसका कि राज्यसभा में इन्होंने नहीं दिए, ये सब बच्चों ने लिखा है, वेरी गुड। क्या है, छोटा बड़ा हो रहा है, ओके। उसके बाद बिल मेरिली लीड्स दैट इट शैल आफ्टर एन एक्सरसाइज ऑफ डिलिमिटेशन, ये भी ठीक है, ये इसका कौन है कि भैया बहुत टाइम बाद आएगा। अब इसका कंक्लूजन, विमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स लीड टू improve, women participation in politics leads to improve governance outcomes. For example, women participation are more likely to focus on issues such as education, healthcare, social. ये पॉइंट कैसा है? पॉइंट ठीक है, पॉइंट पे गड़बड़ नहीं है, तेरे कंटेंट में गड़बड़ नहीं है, तेरे को अपनी तरफ से थोड़ा सा ऐड ऑन करना है। अच्छी बातें लिख रहा है, औरत आएगी तो वह हेल्थ केयर के बारे में बात करेगी, एजुकेशन के बारे में, जिससे फैमिलीज चलती है, सोसाइटी चलती है, लेकिन ठीक है, कॉपिंग द कंटेंट, no application of brains. Thank you for accepting it. It can be better, right? Understood? Have you all understood what I'm trying to tell you? Okay? All right. हाँ, यही प्रॉब्लम है आधे बच्चों की। आ जा और दिखाती हूँ कंक्लूजन तेरे को। ये किसका है भाई? All right. युग नहीं, युग ये है, संयम। ओके। थोड़ा सा पॉलिटी प्रॉब्लम, बाकी ठीक है। विमेन रिजर्वेशन बिल और नारी शक्ति was introduced in the parliament by 108th Amendment Act and was reintroduced. Okay, थोड़ा सा पॉलिटी प्रॉब्लम है ये। पॉलिटी समझ रहे प्रॉब्लम क्या है? It generally it is introduced by a bill and it is passed as an act. तो ये रीइंट्रोड्यूस लैंग्वेज गलत है, विच इज ओके, ठीक है, ये ठीक कर सकते हो तुम। बाकी ठीक है, तुमने सिंपल सा इंट्रो है, बिल इंश्योर्स रिजर्वेशन फॉर वुमेन, एकदम सिंपल, नथिंग फैंसी। ओके, अब तुमसे फैंसी नहीं लिखा जा रहा, तो तुम क्या करोगे भाई? यू आर नॉट अ गुड राइटर, सिंपल लिख दिया, अंदर फोड़ो आर्ग्यूमेंट्स में। अब इसका देखते हैं। India has always been a patriarchal society in every field as well as in politics. By the inclusion of the bill, it will ensure women empowerment in politics and many a young girl will get motivated to join administration. Point बढ़िया है, दिमाग लगाया है, but why administration? I want to understand. हाँ, okay. So maybe you can improve. इसकी जगह पॉलिसी मेकिंग लिखो। पॉलिटिशियंस तो वहीं पे जा रहे हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन आईएएस वाला काम आ जाएगा। पॉलिसी और लॉ मेकिंग ये वर्ड्स लिख, हेवी हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल रिपोर्ट इंडेक्स, विमेन मिनिस्टर इन इंडियन पार्लियामेंट हैज डिक्लाइंड। सी सच अ ब्यूटीफुल पॉइंट, ओनली ही हैज रिटन, नोबडी एल्स हैज रिटन। इंडियन पार्लियामेंट डिक्लाइंड फ्रॉम ईयर 2019 से 23 से 9% हो गया है। दिस विल हेल्प टू राइज दिस नंबर। अब इसने रीजनिंग भी लिख दी कि इससे बढ़ेगा नंबर। वेरी गुड पॉइंट, कीप इट अप। नेक्स्ट, वेरी गुड पॉइंट अगेन। रिजर्वेशन इन पंचायती राज हैव शोन women can take decision at grassroots level and will be suitable for central administration. आप सबने वही एक घिसा पिटा पॉइंट जो दृष्टि विजन आईएएस पार्लियामेंट में लिखा था, वही लिखा है कि वहां पे पति आया, सरपंच पति आया, वो हुआ है और वो हो भी रहा है, लेकिन हमारा ग्रास रूट का एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव हुआ है। देयर आर पीपल, विमेन हु लेफ्ट देयर एमबीएज एंड जॉइंड पंचायती राज टू वर्क। सो यार पॉजिटिव भी लिख दो यार, ठीक है। ये पूरा ये दृष्टि विजन के ऊपर पागल मत होना, ये साले हमारा दिमाग घुमा देंगे, हमको ये एंटी कर देंगे इंडिया के। है अच्छे पॉइंट्स। किस किसने इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल पढ़े? उसके पॉइंट्स बेटर है। आप पढ़ो, विजन सब पढ़ो, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो लिखता है ना, वो बायस नहीं लिखता है कहीं से, और आपको कुछ यूनिक पॉइंट्स मिलेंगे। तभी मैंने आपको बोला न्यूज़पेपर पढ़ो। अब ऐसे नहीं हो सकता ना, तुमको मैंने बोला रिसर्च, तुमने आज ही पूरी रिसर्च कर ली। इट इज हेक्टिक यार, यू हैव टू स्टडी फॉर सो मेनी टेस्ट्स एंड एवरीथिंग। सो कंटिन्यूअस रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर विल रियली हेल्प यू। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं प्लीज। अच्छा, हाँ ठीक है। डिक्लाइंड उसने बोला, अब उसने बोला दिस बिल विल हेल्प टू राइज दिस नंबर। सिर्फ एक लाइन बोली है इसने कोई बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बट इसने ये समझा दिया कि इस बिल से मेरे को ये फायदा हो रहा है, बस। अब ये अगर बहुत एक्सप्लेनेशन लिखता ना ऋषभ, तो ये पॉइंट बहुत बड़ा हो जाता। तेरे को ये भी तो देखना पड़ेगा कि पॉइंट बड़ा नहीं होना, तो अपना बहुत कंसाइज करके लिखना। दिस इज एन आर्ट ऑफ राइटिंग। ओके, वी कैन
have more prominent leaders in our Indian parliament other than the President Murmu and Finance Minister Sitaraman, etc. Beautiful point. Such a practical point it is. हम कितनी औरतें देखते हैं, एक स्मृति ईरानी, ठीक है, और निर्मला जी बीजेपी की साइड से और 2-3 उधर से, और एक चीफ मिनिस्टर जो बोलती हैं। और जब अगर तुम फ्रीडम फाइटर्स की बात करो, किसी ने भी मेंशन नहीं किया। सरोजनी नायडू, ठीक है, इन सबको किसी ने मेंशन, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थी उसमें से ज्यादा औरतें किसी ने मेंशन। गुड। आई थिंक देवर अराउंड 13 और 15 women in our constituent assembly. Yeah, and they were such, तब से शुरू हुआ कि हमें women reservation bill चाहिए। उन्होंने, सरोजनी नायडू ने शुरू कर दिया था कि ये लाओ। Nobody mentioned it. हाँ, आई नो, अब आर्ग्यूमेंट में रिस्ट्रिक्शन बहुत है लिखने की, बट ये सब पॉइंट्स आपको स्टैंड अपार्ट करें। कोई बात नहीं, हम ये ऐसे में लिखेंगे, ऐसे में हमारे पास ज्यादा टाइम है, 300 वर्ड है लिखने के, बहुत सारा लिख सकते हैं, ठीक है, बट ब्रिंग एवरीथिंग। ऐसे का भी हमने बात नहीं किया, ऐसे में मैं आपको बताऊंगी कि यार हिस्ट्री जरूर लाना, हिस्ट्री उठा के जरूर लाओ। दैट इज व्हाई हम कहते हैं हिस्ट्री पढ़ लो, और तुम लोग पढ़ते नहीं हो हिस्ट्री। ओके, वेरी गुड पॉइंट। न्यू करियर ऑप्शन विल बी ओपन फॉर वुमेन। सो ये सबको पता है ये करियर है, बट इसने लिखा है। अब जैसे आयशिका भी सोचेगी, मतलब आयशिका के बच्चे होंगे तो वो सोचेंगे मम्मी मैं भी पॉलिटिशियन बनना चाहती। अभी कोई बोलता है? कोई औरत नहीं बोलती कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है, बट अब 10 साल 20 साल सोच तो सकते हैं कि मम्मी मेरे को पॉलिटिशियन बनना है। न्यू करियर ऑप्शन विल बी ओपन फॉर वुमेन, इट विल as it will aware women that other job or teaching etc women can be a politician. The good points. Okay, argument against. अब यहाँ पे तो मैं थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड हो गई, इसलिए मैंने वेरी गुड, ठीक है, लिख दिया इसको। इंडियन सोसाइटी रिजर्वेशन इज सीन एज अ स्टिग्मा, दिस इज अ ट्रू फैक्ट। इफ यू आर एन SC ST OBC, गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दिया है, लेकिन फिर भी दुनिया इसको बहुत नेगेटिवली भी बोलती है, अबे तेरे तो रिजर्वेशन मिला इसलिए तेरा हो गया, ये एटीट्यूड है, ठीक है। तो अब जब औरतों को आ रहा है तो ये भी स्टिग्मा बन गया, अबे तू तो आई है पॉलिटिशियन क्योंकि तेरे पास रिजर्वेशन, साले खुद का हो नहीं पा रहा, ठीक है, तो दूसरे को गाली दो। स्टिग्मा एंड इट विल एनहांस जेंडर इनइक्वालिटी टुवर्ड्स विमेन। वैसे ही बहुत इनइक्वालिटी चल रही है, स्टिग्मा और ऐड कर दो कि हाँ तेरा तो हो ही जाएगा, मैं लड़का हूं, मैं और एंटी हो गया, ये फीलिंग आएगी। Good point. A well-deserving male candidate will be replaced by a woman due to reservation of her seat in her constituency. दो मैं बहुत एंटी हूँ इस पॉइंट के पर्सनली, बट ये आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट के लिए ठीक है, उसके लिए ठीक है। It will affect the basic structure of Indian democracy. Democracy avails choice to voters कि आपको किसको वोट करना है, बट रिजर्वेशन की वजह से आपका नंबर लिमिट हो गया। ये सेम पॉइंट आपका SC ST OBC सब रिजर्वेशन में चलता है। Politics is male dominated, women will get ignored for main decision towards their constituency, क्योंकि उनको मेरिट पे सोचा जाएगा कि इनको तो रिजर्वेशन से लाया गया है। ये मेंटालिटी की प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आप जब किसी को खैरात में देते हो तो उसकी वैल्यू नहीं है, कोई ये नहीं सोचता है कि इतने सालों का स्ट्रगल है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स अच्छे थे। There are numerous challenges ahead of women reservation. Conclusion, Rishabh. Numerous challenges ahead. It will be implemented after a delimitation exercises which will be happening on 26. Result will be announced in 28 and change will take time to settle. But a change like this is a step towards gender equality and representation. Conclusion में उसने एक बहुत बड़ा गैप बता दिया कि इस बिल का ये बड़ा बहुत गैप है, फिर भी मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। दिस इज अ गुड कंक्लूजन। आई गेव हिम 14 इक्विवेलेंट टू हिम, देन आई कट -2 फॉर इंट्रो, फिर अगेन आई गेव यू 2 एक्स्ट्रा टू अप्लाई एक्स्ट्रा ब्रेन्स, टोटल 14, ठीक है। ओके, गुड, कीप इट अप बच्चे, बोथ ऑफ यू। नेक्स्ट ये किसका है? ऑलराइट, गुड। See, you all read the newspaper. Okay, Women Reservation Bill 128 bill introduced in the Lok Sabha on September. It seeks to reserve 33% of all seats. Very simple, clear-cut intro. Nothing fancy. I am okay with it. Good points. All good points. Nirmala ji ने बोला नारी शक्ति, also known as this, importance means to attain political empowerment. कुछ नहीं बोला इसने, सिर्फ कोट कर दिया निर्मला को, और कोई पॉइंट नहीं है इसका, बट इट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। निर्मला जी का कोट आ गया, एक सिंपल सी लाइन आ गई, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो गया। इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एम्पावरिंग वुमेन, विच इज आल्सो आउटलाइंड इन द प्रीएम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये सब टेपा हुआ माल है भाई, हमको पता है ये टेपा हुआ है, लेकिन इसने लिखा है ना, सिंपल, गुड। इट एम्स टू एनहांस वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड फैसिलिटेट इंक्रीज्ड involvement of women in political government spheres. Simple points hai. According to Agnes, women rights lawyer, enactment will confer power and foster the advancement of gender equality. Women encounter multitude of discriminatory practices. It will help them to express their grievances. Very simple points. कि और तो इससे, इस बिल से होना क्या है? सिर्फ औरतों का बढ़ावा और तुम्हारी सोसाइटी ओवरऑल ठीक होगी। इसने बस उसी पॉइंट्स पे लिखा हो। 14 मार्क्स।
आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, इट विल ओनली बेनिफिट प्रिविलेज वुमेन। मेनी ऑफ यू हैव रिटन दैट इसकी सिर्फ प्रिविलेज को मिलेगा और मार्जिनल अंडर प्रिविलेज को ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि वो पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि ये नॉर्मल पॉलिटिक्स के लिए भी है। अमीर लोग ही पॉलिटिक्स में जाते हैं जिनके बाद बैकिंग होती है पैसे की। अकॉर्डिंग टू एनुअल जेंडर गैप रिपोर्ट, इंडिया वाज प्लेस्ड इन दिस रैंक इन टर्म्स ऑफ पैरिटी एंड स्टिल लेजिस्लेशन इज नॉट प्रोवाइडिंग अ टाइम फ्रेम। ये बहुत बच्चों ने पॉइंट लिखा है, सब बहुत बच्चों ने लिखा है, ऑल ओके। इट में लीड टू अ सिचुएशन जहां पे इलेक्टेड women lack real power and act on behalf of male वाला, ये वही वाला पॉइंट है 73rd 74th वाला। It opposes meritocracy, same point repeated। Conclusion at the end, ये कहां से लिया है? ये 4-5 बच्चों ने सेम लिखा है। At the end it's a good initiative, ये 4 सेम लाइन, ओके। किस ये इसकी भी थी उसकी भी थी, वेरी गुड। इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट एज वी हैव सीन एन एडवांस ऑफ 8 places from last year. So this will help to grow, empower women. It will establish a discrimination-free society, increase the participation of women in public spheres, encourage them to become a leader. Very simple. कहीं पे भी कुछ fancy नहीं है। I don't think इसने बहुत अपना brains application किया है, but इसके जो sources हैं, I please don't mind. हाँ, what I'm trying to say कि जिसके जो sources हैं, इसने वहां से बहुत अच्छे से pick करा है, ठीक है? Good, you keep it up. I think this is it of this. बाकियों का मैंने यहाँ पे स्कैन में नहीं डाला है, I'll tell you here. Okay. तान्या, no marks. बिगिनिंग खराब है। आपने ऊपर टॉपिक लिखा है विमेन रिजर्वेशन बिल और उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट शुरू कर दिया विमेन रिजर्वेशन बिल कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, यहाँ से शुरू करा, फॉर्मेट गलत हो गया। 2 मार्क्स तो ऐसे ही माइनस हो जाते हैं, ठीक है? ध्यान रखना है इस चीज का, ओके। अब ये देखिए आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ लिखा है और यहीं से शुरू कर दिया, ये फॉर्मेट की प्रॉब्लम है। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस मारा, यहाँ से नहीं शुरू करना, उसके नीचे से शुरू करिए, ठीक है? बाकी आपका ठीक है, मैंने टिक्स मारे हैं, ठीक है। एक पॉइंट मुझे समझ नहीं आया आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में, प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू विमेन रन्स काउंटर टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप वो बोल रहे हो कि आर्टिकल 14 ने इक्वालिटी बोली है और SC ST, तो फिर SC ST वाला वो भी यही पॉइंट है, राइट? बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी, जिसकी वजह से हम SC ST को दे रहे हैं। आप ये लिखो, इस पे ऐड भी करना, बट इसका फिर काउंटर भी हो जाएगा। हाँ समझ रही हूँ, बट उसका काउंटर हो जाएगा। हमारे फंडामेंटल राइट्स में बोला है इक्वालिटी के लिए, लेकिन ये भी बोला है विमेन, बच्चे, अंडर प्रिविलेज, एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड को आप दे सकते हो, ये भी लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट नेगेट हो जाएगा, ठीक है, पॉलिटी के बेसिस पे। बाकी ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज मेरे को फॉर्मेट से दिक्कत हो गई, तो मैं फिर कंटेंट पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाई। फॉर्मेट हैज टू बी प्रॉपर। अब नाउ आयशिका, आपने इंट्रोडक्शन में लिख दिया है कि देयर इज नो मेंशन ऑफ ओबीसी एंड एवरीथिंग, डोंट राइट इट इन द इंट्रो, ठीक है? इंट्रो इतना ही छोड़ दो यार, बेसिक ये हटा दो। बाकी अगेन फैक्ट्स हैं, कंसोलिडेशन ऑफ थॉट इज पुअर, रिजर्वेशन विल ओनली बी इंश्योर्ड फॉर 15 years आफ्टर द बिल बिकम्स एन एक्ट, however it can be extended but seats are to be rotated। तो ये अगेंस्ट में डाला है तुमने। अच्छा, ये मुझे ये अगेंस्ट कैसे है? मतलब सिर्फ 15 साल के लिए है, लंबा नहीं है। अच्छा, और तुमने आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट पहले लिखा है, फॉर पीछे लिखा है। फॉर पहले आएगा, अगेंस्ट बाद में आएगा, ठीक है? एंड आई हैव गिवन यू, इसमें मैंने लिख दिया है, ठीक है? तुम सबका ये रिपोर्ट कार्ड तो बन ही रहा है मेरे पास, सो दैट आई एम एबल टू रिमेम्बर एवरीबॉडीज। दीपक, फॉर्मेट हैज नॉट बीन फॉलोड। आपने यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा है, दिस इज गुड फॉर एसे, नॉट फॉर योर आर्ग्यूमेंट। आई डोंट वांट एनी बैकग्राउंड हियर। आपको अगर मेंशन करना है तो इंट्रो में करो या पॉइंट्स में करो, ये फॉर्मेट गड़बड़ हो जाएगी। इतना बड़ा हमें इंट्रो चाहिए नहीं। कुछ पॉइंट्स ठीक है, फाइनल कंक्लूडिंग लाइन नहीं है, आपने छोड़ दिया है बोलते बोलते, यू हैव लेफ्ट इट। आई नीड वन मोर कंक्लूडिंग लाइन, वो नहीं आई है, वो आप पढ़ोगे आपको समझ आएगा, वो नहीं है। बाकी जो आर्ग्यूमेंट फॉर है वो ठीक है, लेकिन आपके देखो सिर्फ 3 पॉइंट्स है आर्ग्यूमेंट में, अगेंस्ट में 1 2 3 4 5 है, और फर्स्ट वाला तो एकदम यूजलेस है। वुमेन आर नॉट होमोजेनियस कम्युनिटी, आर मेन होमोजेनियस कम्युनिटी? आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक, एक्सप्लेन, ये बोलना क्या चाह रहे हो? इससे होगा क्या? अगेंस्ट क्या है ये, ठीक है? और ये क्या मतलब होता है? दिस ऑल्सो प्रमोट्स डुअल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये क्या होता है? हाँ,
वो तो होता ही है, एक बंदा 2 में कर सकता है कॉन्टेस्ट, ये तो हो ही रहा है। लॉजिक नहीं समझ आ रहा, मेल भी तो 2 में खड़ा हो रहा है, तो विमेन क्यों नहीं होगी? इसका नेगेटिव क्या जा रहा है? तो ये कह रहे हैं सीट खा जाएंगी वो, तो मेल साले 70 बरसों से सीट खा रहे हैं हमारी वो। इसका लॉजिक समझा दीपक? एवरीथिंग एज अ रीजन, जो तू लिख रहा है क्यों बोल रहा है, ठीक है, मेरे को रीजनिंग चाहिए। ओके, दिस इज गुड। एक पॉइंट रिक्वायर्ड नहीं है, मैंने यहाँ पे स्टार भी डाला है, गुड पॉइंट्स, सम ऑफ देम वर हियर आल्सो, आई सॉ द सेम कंटेंट, इससे मैंने रिपीट नहीं किया। एक, दिस बिल इज बोरोड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 334, SC ST वाला जो आर्टिकल है वहां से बोरो किया गया है। सो ये फेवर में कैसे है? ये तो फैक्ट हुआ ना? नहीं, फैक्ट है ना? तो या तो इसमें और लाइन डाल के इसी बेसिस पे हम लोग रिजर्वेशन ला रहे हैं, ऐसा कुछ। हाँ, एंड अगेन 3 पॉइंट्स कम है, यू हैव टू ऐड मोर पॉइंट्स। बाकी ठीक था, बट यू हैव टू ऐड मोर पॉइंट्स। ये किसका है? ओके, आर्ग्यूमेंट फेवर में, according to honorable minister of law justice Ram Meghwat, it allocates 33% of seats directly elected. ये सारा फैक्ट है। it mandates a quota for individual belonging। अब ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में नहीं है बेटा, है ना? आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये अर्जुन ने थोड़ी बोला है, ये मिनिस्टर ने, ये तो बिल ने बोला है 33%, है ना? बिल है 33%, ये लॉ मिनिस्टर बोल के क्या उखाड़ लेंगे? तो ये तेरा पॉइंट सारा इतना 4 लाइन वेस्ट हो गया, इसको छोटा करो और यहाँ पे कुछ दूसरी चीज डालो। ये पॉइंट जरूरत नहीं है बिल्कुल, बाकी ठीक है। और एक और पॉइंट है, सीट्स reserves for women will be rotated after each delimitation as determined by a law। ये पॉजिटिव है ना? क्या है ये? रोटेशन तो होगी हाँ होगी, रोटेशन भी होगा अब आफ्टर डिलिमिटेशन। फिर होगा क्या? ये फेवर में है, तूने फेवर में डाला है, इससे फेवर क्या है? एक्सप्लेन टू मी। मेरे को नहीं पता भैया, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं जो तू लिखेगा उससे समझूंगी। एक लाइन और डाल, एक्सप्लेन योर पॉइंट। ओके, बाकी ठीक है। तूने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, आया ही नहीं, अब आ गया थोड़ा बहुत समझ कैसे लिखना है, इसको लिखना पड़ेगा। बट तेरा कंक्लूजन अच्छा है, गुड लिखा है मैंने, वेरी गुड कंक्लूजन, नहीं नॉट वेरी गुड, गुड। एट द एंड इट्स अ गुड इनिशिएटिव। सेम Indian government to enhance women empowerment, to promote women in front line, discrimination of gender equality। फिर कोट आया है, जो सिर्फ इन भाई साहब ने कोट दिया है और कहीं नहीं आया है। There is no force more powerful than a woman determined to rise। ये भी टेपा हुआ है, बट इसने लिखा है, ठीक है। ओके, ये प्रणव, ओके प्रणव, इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है अपन को इंट्रो में, ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश देखो। पॉइंट्स आर फाइन, बट यू आर गिविंग मी ओनली 3 points। I need 5 beta, that has to be minimum 5। you can write more, intro you need to write better because वही चीज है, I expect more। okay, लिखा हुआ है मैंने इसमें सब कुछ, तुमको ले लेना। सर्च विमेन रिजर्वेशन बिल, आपने सर्च मारा, सबसे पहले दृष्टि आता है, सब बच्चे ये उठा लेते हैं। पढ़ो, फैक्ट्स इजी कर लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस, ब्यूटीफुल आर्टिकल, पता नहीं खुलेगा कि नहीं, इसके लिए आई थिंक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। खुल गया, ओके गुड। बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, मैं दिखाना चाह रही थी। देखो ये 15%, 9% ओवरऑल मेंबरशिप, विमेन एवरेज 9% जो उसने लिखा था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ विमेन, लेवल ऑफ फीमेल रिप्रेजेंटेशन इज सिग्निफिकेंटली इनएडिक्वेट। दिस कैन बी कोटेड। It is worth noting there is significant under-representation of women in decision-making positions। These are good points। ये दृष्टि नहीं लिखेगी, वो सिर्फ फैक्ट्स लिखती रहती है। देखो, based on data provided by Inter-Parliamentary Union, very genuine data। इंडिया की रैंकिंग ये आप हो गई, ग्लोबल एवरेज परसेंटेज आ गई। अब इन्होंने नागालैंड, बिहार मेंशन किया। यू कैन ऑल्सो मेंशन सम स्टेट्स कि इस स्टेट की इतनी कम है, इस स्टेट की, अगर तुम्हें याद रहता है। अगर तुम ऐसे हो तुम्हें बिल्कुल याद नहीं रहता, भाड़ में जाए फिर, ठीक है। अपने दिमाग के हिसाब से काम करो, जो याद रख सकते हो वही रख पढ़ो। अब जैसे इन्होंने इलेक्टोरल कोटाज इंप्लीमेंटेड इन 130 नेशंस, जेंडर डेटाबेस 21 और 25 कंट्रीज, बोस्टिंग पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन एक्सीडिंग 40% फॉर विमेन। इट इज गोइंग डूड। हमारे पास बहुत सारे फेवर के पॉइंट्स हैं, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ जेंडर कोटा, रिसर्च हुई है, रवांडा, अर्जेंटीना, मेक्सिको, नाइजीरिया, मेंशन इट। अंदर का कौन मांग रहा है? मोटा मोटा मेंशन कर दो, ठीक है। विमेन पोजीशंस, प्रायोरिटाइज इंटरेस्ट एंड कंसर्न्स ऑफ विमेन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। यहाँ से तुम और रिलेट कर दो, विमेन इंप्रूव होगी, इमेंसिपेशन होगा, बच्चे ग्रोथ होंगे, क्राइम, जुवेनाइल जस्टिस, जुवेनाइल क्राइम भी कम होगा, बच्चों के साथ होगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, पेट्रियार्की सोसाइटी से हमारी नॉर्मल सोसाइटी बनने लगेगी, मर्द रिस्पेक्ट करने लगेंगे कि औरत भी काम करती है, औरत का भी रोल है। ओवरऑल आपका सारा इंप्रूवमेंट आने वाला है, ठीक है। तो ये एक था, निर्मला जी का आया, यहाँ पे तो सबने लिखा ही है। देखो लैंग्वेज सुनो, ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन सोसाइटल पर्सपेक्टिव। ये शब्द है, यूज करो। विमेन आर नो लॉन्गर पैसिव रेसिपिएंट्स बट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स एंड इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। तो
ये सब वर्ड्स यूज करोगे, इससे रिच बनता है अपना कंटेंट। शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द नेशन, ये आपने लिखा एग्नेस वाला पॉइंट, किसने लिखा था? ओके। अब तुम अगर ऐसे में जा रहे हो, तुम्हारे पास बहुत जगह जगह है, यहाँ पे तुमने ये सब लिख दिया, मल्टीट्यूड तुमने लिखा था, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, यहाँ पे तुम मेंशन कर दो, डोमेस्टिक अब्यूज, सेक्सुअल असॉल्ट, ये सब कम होगा, ठीक है, सब कुछ आपका कम होने लगा। डाउरी पे वो जो होता है जलाना करना, ये सारी चीजें कम होने लग जाएगी, ठीक है। ये पेट्रियार्कल हो गया, ये एग्नेस का आ गया। देखो शब्द देखो, ऑगमेंटेशन ऑफ फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट असेंबली विल रिजल्ट इन पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्लूसिविटी, प्रोग्रेसिवनेस एंड ओवरऑल सोसाइटल बेनिफिट। ये वर्ड्स अच्छे लगते हैं लिखने में, और तुमने ये वर्ड्स लिखे, बंदा अबे वर्ड्स लिख दिए, चलो हो, ऐसे चेक हो जाएगा। नोबडी इज गोइंग टू स्पेंड सो मच टाइम ऑन योर आर्ग्यूमेंट ऑन द एग्जाम डे। दे सी गुड वर्ड्स, यू हाईलाइट दोज वर्ड्स, तुम रीडर को वही दिखाओ, देखो मैंने यहाँ अच्छी अंग्रेजी लिखी है, यही पढ़ो आप और मार्क्स दो मेरे को, यही होता है। आपको पढ़ाना पड़ेगा रीडर को कि यार मेरे को ना यहाँ पे मेरा कंक्लूजन वीक है, तो मैं पॉइंट्स में अच्छे अच्छे इंग्लिश और वर्ड्स डालता हूँ, वो यही पढ़ के इम्प्रेस। ये आपको अपनी वीक, और ये टाइम लगेगा बट धीरे धीरे हम लोग इस पे काम करेंगे। ओके, ये बस डेटा है, ये बहुत सारा। आप देखो एक और आ गई फरजाना अफरीदी कि इससे क्या होगा, सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑन ऑगमेंटेशन ऑफ विमेन इन लेबर फोर्स, ठीक है। और ये एविडेंस आया है पंचायत से कि मिटिगेटिंग इफेक्ट है ऑन ट्रेंच जेंडर स्टीरियोटाइप्स पे, पर्टिकुलरली रिलेशन टू डोमेस्टिक रोल्स। जो लोग अज्यूम करते हैं कि डोमेस्टिक रोल्स में ही औरत जाएगी, पंचायत से शुरू हो रहा है वो रोल, ये सब आप लिख सकते हो। दिस विल बी एडेड पॉइंट्स। आई टोल्ड यू, जब आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च अकॉर्डिंग टू एसे ऑल्सो, ऐसे का कंटेंट भी आपका रेडी हो जाना चाहिए। सो नेक्स्ट वीक इफ आई एम आस्किंग यू फॉर एन एसे ऑफ वुमेन रिजर्वेशन, आपको बहुत मेहनत नहीं कर लगी, आप लिख पाओगे, बट अगर आपकी रिसर्च स्ट्रांग होगी तो, ठीक है। प्लीज इसको बर्डन की तरह मत सोचना। कुछ बच्चे इसको बर्डन की तरह ले रहे हैं, यार अब 1-1.5 घंटा जाएगा, टाइम ही नहीं है। बेटा आपके पास बहुत टाइम, अगर आपके पास टाइम तो किसके पास टाइम है? बहुत टाइम है। दिमाग में प्लीज ये चीज, मेहनत को मेहनत मत समझो, ये जरूरी है। बहुत बढ़िया है ये आर्टिकल फॉर विमेन रिजर्वेशन, बहुत अच्छा है, बहुत कंटेंट मिलेगा। और जो तुम्हारे फैक्ट्स और ऐसी चीजें होती हैं वो तुम दृष्टि और इनसे उठा। बट यहाँ पे देखो, अनदर एस्पेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, पोटेंशियल डिमिनिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटर्स मेरिट एंड एबिलिटी, ये वही चीज आप लोगों ने लिखी। वर्ड देखो, डिमिनिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटर्स, भैया ऐसा शब्द है, कौन सी अंग्रेजी लिखी हो है, वही वो मेरिटोक्रेसी वाला जो आप लिख रहे थे। देयर इज, आपने लिखा था ना मेरिट, एक किसी ने लिखा था वो विमेन वाला, वही पॉइंट है ये। Possibility that female applicants may exhibit deficiencies in terms of experience, education, ability, vision, which can hinder their ability to fulfill their responsibilities. आप ऐसा पॉइंट नेगेटिव में लिख सकते, जहां पे मैंने किसी बच्चे को टोका था अभी कि यार ये तो लिख दिया बट कैसे हुआ, तो ये हो गया। This phenomena could potentially result in enduring disparities as individual might be viewed as lacking the ability to compete. Judgment तो होनी है, ठीक है, बट ये पॉइंट्स लिखने में सही लगते हैं। अगेन दिस इज ऑल अंग्रेजी, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश देन आपको ये लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट लगेगी, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। अगर आप थोड़ा, जितना आप पढ़ रहे हो उतना कोई नहीं पढ़ रहा है अंग्रेजी। ओके, अब ये आया आपका IAS पार्लियामेंट। इसने अच्छे से चार्ट वार्ट दिया हुआ है, बढ़िया दिया है, की फीचर्स इसने बता रखे हैं, डीलिमिटेशन वगैरह के बारे में। मतलब डीलिमिटेशन अगर नहीं समझ आ रहा हो तो सबके टेंशन मत लेना, वो सब हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। ये सब इसने बताया। अभी देखो 2022 फीमेल रिप्रेजेंटेशन 26%, डेटा अपना डेटा। 17th लोकसभा में 5% से इतना हुआ, 82 विमेन है। SLA में सिर्फ 8 है। नागालैंड की पहली 2 औरतें आई हैं, ये अपना डेटा, ये डालो, इंटरनेशनल नहीं डालना तो अपना डालो, ठीक है। बिहार फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड 50% रिजर्वेशन, क्यों दे रहा है? ताकि इंप्रूवमेंट हो रही। ब्रिक्स अपनी जो बॉडी है उससे कंपेयर करा हुआ है, नीड क्या है, ये सारा आपका आ गया। पॉजिटिव्स कि हमें फेवर क्या है, मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन, वॉइस फॉर विमेन, कोटाज, एडवांटेजेस, डेवलप सोसाइटी लीडरशिप। अगर आपको पॉइंट्स नहीं मिल रहे, रवांडा का मॉडल पूरा दिया है जिससे सबने कॉपी करा हुआ है। कंसर्न्स, प्रॉक्सी, डिले, इंटरनल इशू, रिजर्व, रोटेटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी। अब जब तुमने लिखा था ना कि रोटेशन है कॉन्स्टिट्यूंसी का, किसने लिखा था? जो मैंने अभी पूरा था, वाई। ये रीजन दो, रोटेशन हो रही है उससे नेगेटिव क्या है, रीजन नहीं दिया हुआ है। ऐसे कंटेंट की देखो कोई कमी नहीं है, तुम 3 आर्टिकल पढ़ लोगे हो जाएगा, बट आप लोग लिख नहीं रहे, ठीक है। अब इनको लिखने में तुमने कितना टाइम लगाया? 1.5 घंटा। अच्छा, तुम में से किस किसने आर्ग्यूमेंट के ऊपर टाइम लिख के दिया मेरे को? मैंने बोला था कि टाइम लिख के दो, किसी ने नहीं लिखा। अब मैं कैसे जज करूं? तुम कैसे, छोड़ो मेरा छोड़ो, तुम कैसे जज करोगे? आज तुमने 20 मिनट लगाए, कल 25 मिनट लग रहे हैं, कल 15 मिनट। अब याद रखेंगे सब लोग टाइम लिख, ठीक है। नोट करके बैठो, 12 बजे लिख रहा हूँ, 12:30 खत्म हुआ, 12:30, 30 मिनट्स। थोड़ा सा ये अवेयरनेस लानी पड़ेगी, ठीक है। ऑलराइट,
और बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल नेगेटिव ही तो है। तुम ये बोल राज्यसभा को नहीं मिला है तो वो उसका आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट ही है, इन द सेंस ये बिल अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने राज्यसभा को नहीं दिया। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, तुम बोल रहे हो पास होना चाहिए, मैंने कहा बिल पास नहीं होना चाहिए। मैडम क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि राज्यसभा में नहीं है। तो ये आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट। अब तुम मुझे आर्ग्यूमेंट दोगे मैडम लोकसभा में तो दिया है ना भाई, राज्यसभा में तो नहीं है, ये अगेंस्ट है। फिर दोनों पॉइंट बैलेंस होते हैं कि चलो ठीक है फिर भी अच्छा है बिल पास कर, समझे? और बताओ, अब बताओ तुमको क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं? कुछ तुम्हें क्या लग रहा है आफ्टर लुकिंग एट योर ओन आर्ग्यूमेंट, सम ऑफ योर बैचमेट्स आर्ग्यूमेंट्स, एनीथिंग फ्रॉम यू और यू नीड मोर टाइम टू असेस? ओके, फ्रेम कैसे करना है? तुम इंफॉर्मेशन लेके करते क्या हो? पढ़ते हो, फिर नोट्स बनाते हो, या फिर दिमाग में है लिख लिए पॉइंट्स फिर उसको लिखते हो? करेक्ट। एक तो सबसे पहले नोट्स बनाने ही बनाने हैं, वो नोट्स आपको आगे भी काम आएंगे। एंड आई टोल्ड यू उसमें स्पेस छोड़ दो ऐसे वगैरह के लिए, आगे जो भी अपडेट होगा। उसके बाद उसको कंसोलिडेट करना है कि भैया तुम्हें कितना समझ आया है। गिव योर सेल्फ 10 मिनट्स टू थिंक और 5 मिनट्स टू थिंक, देन स्टार्ट राइट। यार मेरा इंट्रो ये है, मेरे हिसाब से ये 5 पॉइंट है या 10 पॉइंट है। एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, हम ड्राफ्ट बनाते हैं दिमाग में। विमेन रिजर्वेशन का टॉपिक है, दिमाग में एक ड्राफ्ट, नहीं दिमाग में नहीं, पेपर पे ड्राफ्ट बनता है। 1 मिनट का ड्राफ्ट होता है कि विमेन रिजर्वेशन ये पॉइंट लिखूंगा, ये अगेंस्ट में लिखूंगा, बस ताकि आपको याद रहे। अभी क्या है, अभी आप जो नोट्स बना रहे हो वही ड्राफ्ट है, बस उसको कंसोलिडेट करने के लिए 5 मिनट सोचो शांति से और उसको लिखना शुरू करो। दैट्स इट। तुम जब तक लिखोगे नहीं ना, इंप्रूव नहीं होगा। कल को इफ आई गिव यू दिस अगेन, यू विल बी बेटर एट इट, राइट? यू विल इम्प्रूव, वॉट एवरीबडी विल इम्प्रूव। तो कल को तेरे एग्जाम में यही आ गया तो इसका बेटर वर्जन ही आएगा। हम अभी इसका ऐसे भी लिखेंगे, हम अभी इसका रिपोर्ट भी लिखेंगे, तो तुम्हारी इंफॉर्मेशन अपने आप छटेगी और अच्छे से, एंड यू विल बिकम अ बेटर राइटर। ठीक है, नोट जरूर बनाओ, उसको पढ़ो 2-3 बार। अच्छा मेरे को पूरा दिमाग में घुस गया है, अब मेरे ये पॉइंट्स हैं, मैं इसको लिखता हूँ। अगर तेरा कंसोलिडेशन ऑफ थॉट नहीं है तो फिर ड्राफ्ट बना। ड्राफ्ट क्या होता है? हाँ ड्राफ्ट मैं देखो दिखा देती हूँ, इसी पे दिखा रही हूँ। ठीक है, जैसे ये सपोज ये प्लेन पेपर है, ठीक है, तुमने बस ये लिखा ये मेरा टॉपिक है 1 2 3 4। मुझे लिखना है मेरिट के ऊपर, मुझे लिखना है रवांडा वाला एग्जाम्पल इंटरनेशनल, मुझे वो लोकल वाला एग्जाम्पल देना है, और मुझे कोई फलाना एग्जाम्पल देना है। ये मेरे 4 पॉइंट बन जाएंगे आर्ग्यूमेंट के। ये बस तूने एक एक कीवर्ड लिख लिया। फिर मेरे अगेंस्ट के पॉइंट्स मेरे क्या क्या रहेंगे, मेरा वो रहेगा राज्यसभा वाली सीट का रहेगा, मेरा वो वाला मेरिट वाला रहेगा। हाँ कमिंग, अच्छा हाँ आ रही हूँ। हम तो मेरे ये पॉइंट्स रहेंगे, और बस मेरा कंक्लूजन क्या है, आई सपोर्ट इट, पॉजिटिव कंक्लूजन जाएगा, या फिर नहीं मैं इसको न्यूट्रल रखूंगी, मेरा ये कंक्लूजन है बस। और लिखना शुरू कर दो। दिस हैज टू टेक 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट। अगर तू ये प्रैक्टिस करेगा ना, तेरे को फिर ये एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी लिखने की, तेरा दिमाग कंसोलिडेट होने लग जाएगा। वी आर नॉट गुड राइटर्स। एग्जाम स्कूल में हमें कौन सिखा रहा है राइटिंग? कॉलेज में भी नहीं सिखा रहा है। इफ यू प्रैक्टिस दिस ड्राफ्ट, ट्रस्ट मी इट विल वर्क। मैंने तो एग्जाम के दिन ड्राफ्ट बनाए थे। आई कुड मैनेज टाइम, बट पीपल आर नॉट एबल टू मैनेज टाइम, सो इट डिपेंड्स ऑन योर स्पीड ऑफ थिंकिंग एंड योर स्पीड ऑफ राइटिंग। ओके, ड्राफ्ट अगर अभी टाइम लगने दो, बट ये हो जाएगा। ओके, विमेन रिजर्वेशन बिल ऑल कंफर्टेबल? तुमने जो आज कल पढ़ा है कितना याद है, ये हम अगले हफ्ते लिख, ठीक है? मैं उस दिन बताऊंगी, यहीं बैठ के लिखेंगे, बैंग ऑन नहीं। वी हैव टू चेक आवर ब्रेन्स, नो कितना याद रखता था हूँ मैं। एग्जाम में बहुत दूर है भाई, कैसे याद रहेगा? गाइस, अगर आप अपने एग्जाम्स की सीडीएस, एफकैट और सीएपीएफ की फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो डाउनलोड माय ऐप शौर्य और विवेक फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर।